ये दौर था 1965 का। पाकिस्तान से सटे हुए गुजरात में अचानक पाकिस्तानी आर्मी की एंट्री होती है। इन पाकिस्तानी फौजों ने अंदर घुसते ही कच्छ के रण को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया था। इन पाकिस्तानी फौजों ने एक साथ इतने गोले बरसाए कि इनकी गूंज कहीं दूर रेगिस्तान के धोरों में भी विचलित करने वाली थी। आखिर ये क्या हो रहा था? तो चलते हैं इतिहास के पन्नों में। 1962 में हम चाइना से हार गए थे। 62 के बाद हम संभल ही रहे थे कि पाकिस्तान की तरफ से ताबड़तोड़ तबाही अब भयानक साबित हो रही थी। भारतीय फौजों को संभलने से पहले ही पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिया था। असल में इनकी जड़ थी वो 1947 का बंटवारा। इस बंटवारे में पाकिस्तान अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। दूसरी ओर पाकिस्तान की मदद कर रहा था अमेरिका। आधुनिक हथियार देकर अमेरिका लगातार पाकिस्तान को उकसा रहा था। मगर पाकिस्तान ये क्यों भूल गया था कि असली ताकत तो सैनिकों के मनोबल में होती है, ना कि मशीनों में। और एक ऐसी ही घटना का आगाज होता है 1965 में। 1962 की जंग में जैसे ही हम चाइना से हारे थे, पाकिस्तान का मनोबल अब 7वें आसमान पर था। और इसी मनोबल को बरकरार रखा था चीन और अमेरिका ने। और इस तरह जनवरी के सर्द भरे मौसम में पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम दे रहा था। इस समय हमारे प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, जिनका कद छोटा था मगर उनकी एक ललकार ने भारतीय सेना में जान फूंक दी थी। मगर पाकिस्तान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर कश्मीर की घेराबंदी कर दी थी ताकि भारत को दोनों तरफ उलझाया जा सके। मगर इंडियन आर्मी को उलझाना इतना आसान भी नहीं था। अब कश्मीर घाटी घुसपैठियों से भर सी गई थी। इसका मकसद सीधा सा था, कश्मीर में घबराहट पैदा करना ताकि कश्मीरी लोग भारत के खिलाफ खड़े हो जाएं। मगर ये पैंतरा भी काम नहीं आया। वह चाहे हिंदू हो या मुसलमान, दोनों ने ही अपने मुल्क से गद्दारी कतई स्वीकार नहीं की थी। हमें आज भी गर्व है हमारे भारतीय मुसलमानों पर, जो हर मुसीबत में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। अब भारतीय सेना कश्मीर और गुजरात दोनों में जंग लड़ रही थी। इसी दौरान एक नाम उभर कर सामने आता है हाजी पीर दर्रे का, जो पाकिस्तान के कब्जे में था। असल में हाजी पीर दर्रा भारत के उरी और पुंछ शहरों के बीच था। इसी दर्रे को पाने के लिए भारत ने ऑपरेशन बख्शी की शुरुआत की। यहाँ सेना को लीड कर रहे थे कमांडर ब्रिगेडियर जेड.सी. बख्शी। मौसम बेहद ही खराब था। बारिश के घनघोर अंधेरे में हमारी सेना दुश्मनों को चकमा देते हुए आखिर हाजी पीर दर्रे को फतेह कर लिया था। अब इस दुर्गम चोटी पर भारत का तिरंगा लहरा रहा था। और इस तरह पाकिस्तान की ऑपरेशन जिब्राल्टर की हवा से निकल गई थी। पाकिस्तान इस हार को बचाने में नाकाम रहा था और आनन फानन में ही अखनूर पर सैनिक हमला कर दिया था। अखनूर हमले का मकसद बस इतना सा था कि जम्मू कश्मीर को बाकी भारत से अलग थलग कर दिया जाए। अब इस जंग का दौर धीरे धीरे भयानक रूप ले रहा था। अखनूर का बदला भारत ने पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को तबाह करके लिया। अब भारतीय फौजों का अगला टारगेट लाहौर था। मगर इस बीच में एक कस्बा था बर्की। पाकिस्तानी सेना बर्की की जबरदस्त घेराबंदी कर रखी थी। मगर इस घेराबंदी को आग उगलते भारतीय टैंकों ने पल भर में ही तबाह कर दिया था। अब बर्की पर भी भारतीय तिरंगा लहरा रहा था। इसी दौर में 8 सितंबर 1965 की रात में एक अजीब सी घटना घटती है। पाकिस्तान ने भारत के खेमकरण सेक्टर पर अचानक हमला बोल दिया था और यहाँ मौजूद थे अब्दुल हमीद की टुकड़ी। यहाँ पाकिस्तानी सेना
अमेरिकी पेटन टैंकों से भयानक तबाही मचा रही थी। मगर अचानक अब्दुल हमीद ने गन वाली जीप में बैठकर एक के बाद एक इन टैंकों पर निशाना लगाना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते इन टैंकों के परखच्चे उड़ गए थे। अब्दुल हमीद ने भारतीय सेना में जान फूंक दी थी और देखते ही देखते खेमकरण सेक्टर को पाकिस्तानी टैंकों की कब्रगाह बना दिया था। मगर भागते पाकिस्तानियों ने अब्दुल की जीप पर गोला फेंक दिया था। अब्दुल हमीद बुरी तरह घायल हो गए थे और कुछ समय बाद वे शहीद हो गए थे। मगर शहीद होने से पहले ही भारत को वे निर्णायक बढ़त दिला गए थे। इसी बहादुरी के चलते मृत्यु उपरांत शहीद अब्दुल हमीद को परमवीर चक्र दिया गया था। इस दौरान हमारी एयरफोर्स ने भी अपना लोहा मनवाया था। दुश्मनों के ठिकानों को बुरी तरह तबाह कर दिया था। एयरफोर्स ने एक के बाद एक कई बंकरों को आग के हवाले कर दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो लगातार सेना का निरीक्षण कर रहे थे और समय समय पर राष्ट्रपति अयूब खान को योजना के बारे में अवगत करा रहे थे। ये वही शास्त्री जी थे जिनका नाटा कद होने पर अयूब खान ने मजाक उड़ाया था। मगर अब इन्हीं शास्त्री जी के निर्देशन में पाकिस्तान को उल्टे कदम भागना पड़ रहा था। असल में इस युद्ध की नींव पाकिस्तान में 1962 के बाद ही बन गई थी। पाकिस्तान ये मानने लगा था कि भारत चीन से हारने के बाद बेहद टूट सा गया है और इसी आस में पाकिस्तान ने भारत पर युद्ध थोप दिया था, जो पाकिस्तान की बड़ी भूल साबित हुई थी और अब पाकिस्तान की सेना पूरी तरह टूट सी गई थी। मगर ऊपरी आदेशों से वह मजबूर थी। अब उन्हें लग गया था कि भारत को हराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। इस दौरान पाकिस्तान की वो बर्बरता भी सामने आई जिसके लिए वो जाना जाता है। असल में जो युद्धबंदी पाकिस्तान के कब्जे में थे उनके साथ पाकिस्तान ने अजीब सा सलूक किया था। भारतीय जीवित सैनिकों को पहले उनके अंगों को काटा और फिर तड़पा तड़पा कर मार डाला था। दूसरी ओर भारत ने पाकिस्तान के युद्धबंदियों के साथ वही नीति अपनाई जो एक विजेता देश को शोभा देती है। दूसरी ओर चीन और अमेरिकी देशों को भी निराशा ही हाथ लगी। वे नहीं चाहते थे कि भारत पाकिस्तान से जीत जाए और अब यह समय था 23 सितंबर 1965 का। दोनों देशों की आर्मी ने अब सीमा पर आग उगलना बंद कर दिया था और इस विराम की वजह थी संयुक्त राष्ट्र की सीज फायर घोषणा। इस जंग में 1900 वर्ग किलोमीटर पाकिस्तानी इलाका भारत ने जीता। वहीं पाकिस्तान के कब्जे में भारत का 540 वर्ग किलोमीटर एरिया ही हाथ लगा था। इस तरह 1965 की जंग का भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया था। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा कि इस युद्ध के बारे में आप क्या सोचते हैं और राष्ट्र के नाम एक लाइक तो बनता है, साथ ही चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।